आजादी का संघर्ष खुद के शासन के लिए था। लगातार लड़ाई, संघर्षों, आंदोलनों, बलिदानों के बाद 1935 में जब प्रांतीय स्वशासन का अधिकार भारतीयों को मिला, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए भारतीयों ने प्रांतीय शासन के प्रबंध का जो अधिकार हासिल किया था, उसके चलते 1937 में पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव करवाए गए। पहले प्रांतीय चुनावों में देश ने कांग्रेस पर जमकर भरोसा जताया और सांप्रदायिक दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए हर धर्म, जाति, संप्रदाय ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान करते हुए 707 सीटों पर जीत दिलाई और इस तरह कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। देशवासियों के इस भरोसे और समर्थन की बदौलत कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। देशवासियों का ये भरोसा और समर्थन कांग्रेस ने आजादी के कड़े संघर्ष की बदौलत हासिल किया था और कांग्रेस ने सरकारें तभी बनाई जब अंग्रेज हुकूमत ने बकायदा ये माना कि गवर्नर जनरल बिना वजह सरकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस स्वतंत्र शासन के अपने विचार से पीछे हटकर देशवासियों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। यही वजह है कि आगे चलकर जब दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज हुकूमत ने बगैर भारतीय विधानमंडल की सहमति के जब भारत को युद्ध में झोंका, तो कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने एक पल में इस्तीफा दे दिया। आखिर जब लड़ाई ही आजादी के लिए लड़ी जा रही थी, तो देश के स्वाभिमान से समझौता कैसे किया जाता। हालांकि कुछ ऐसे भी दल थे जिनको सत्ता से ही मतलब था, जो इसके बावजूद भी प्रांतों में सत्ता में बरकरार रहकर आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे। प्रांतीय चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया था कि देश आजादी के बाद कांग्रेस के कंधों पर ही विकास की उड़ान भरने वाला है। प्रांतीय चुनाव के नतीजों ने ब्रिटिश हुकूमत के सूर्यास्त के साथ लोकतंत्र के उदय का भी संकेत स्पष्ट तौर पर दे दिया था। आज उस लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, आवाजों को कुचला जा रहा है। अधिकार मांगने पर किसान तक को खालिस्तानी से लेकर आतंकवादी तक क्या क्या नहीं बोला गया। इस लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी भरोसा वापस लौटेगा। जय हिंद।